सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, पर यह जीवन देने वाला भी कभी कभी खतरे का सबब बन जाता है। सितंबर 1859 में पहली बार कोरोनल मास इजेक्शन को कैरिंगटन ने ऑब्जर्व किया था। उनके मुताबिक उसकी एनर्जी लगभग 200 अरब हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर थी। ये अब तक का सबसे बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन था और इस इवेंट को नाम दिया गया कैरिंगटन इवेंट। वैज्ञानिकों के अनुसार उतनी ही ताकत का कोरोनल मास इजेक्शन 2022 तक पृथ्वी को हिट करेगा, यानी जल्दी ही सुपर हीटेड चार्ज पार्टिकल की एक वेव लगभग 60 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराएगी, जो कि पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचा सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या लगता है आपको, मानव जाति क्या इतने बड़े खतरे के लिए तैयार है? आखिर क्या और क्यों होता है ये कोरोनल मास इजेक्शन? इसको समझने से पहले हमें सन स्पॉट को समझना पड़ेगा। ये सूर्य की सतह पर हजारों मील तक फैले हो सकते हैं। सन स्पॉट सूर्य की सतह पर मौजूद सबसे ठंडी जगह होती हैं, जिसका तापमान 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। इसको टेलीस्कोप के हेल्प से इजीली देखा जा सकता है। अकेला सन स्पॉट भी पृथ्वी को फुल मून के बराबर रोशन रख सकता है। ये सन स्पॉट सूर्य की सतह के असामान्य रूप से घूमने की वजह से बनते हैं। जहां इक्वेटर एक स्पिन 25 दिनों में पूरा करता है, वहीं मिडिल लैटिट्यूड्स को एक स्पिन करने में 30 दिन का समय लगता है और पोल्स को 35 दिनों का। इसी डिफरेंशियल रोटेशन की वजह से सूर्य की इंटरनल लेयर भी अलग अलग स्पीड में मूव करती हैं, जिसकी वजह से करोड़ों मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन का एक बहुत ही इंटेंस मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है, जिनको सूर्य की इंटरनल लेयर्स रबर बैंड की तरह ट्विस्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन सूर्य की सतह को भेद कर बाहर निकल जाती हैं और सन स्पॉट बनाती हैं। मैग्नेटिक लाइंस में इसी तरह का ट्विस्ट सतह के बाहर भी होता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो टूट जाती हैं और इसी प्रोसेस को सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। ये एक लोकल इवेंट है जो सूर्य की सतह पर ही घटता है। वहीं दूसरी तरफ कोरोनल मास इजेक्शन को हम सोलर फ्लेयर का ही एक बहुत बड़ा रूप कह सकते हैं, जिससे सूर्य कई करोड़ टन सुपर हीटेड गैसेस और प्लाज्मा को इंटरस्टेलर स्पेस में फैला देता है। इसको पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि इन वेव्स की स्पीड कई करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। वैसे तो अर्थ की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इससे काफ़ी हद तक बचा लेती है, बट ये इवेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड के इतने मूवमेंट की वजह से अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस होता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से अर्थ की ऑर्बिट में चक्कर लगाती सभी सैटेलाइट में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, जिससे जीपीएस और अन्य प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स फेल हो जाएंगे और रेडियो ब्लैकआउट हो जाएगा। कैरिंगटन इवेंट 1859 में हुआ था। तब ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही हम इतने टेक्निकली एडवांस थे। अगर इस तरह की घटना वर्तमान समय में होती है तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। दुनिया के ज्यादातर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कई महीनों तक नहीं मिल पाएगी। तो क्या इस इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए हमने कुछ नहीं किया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नासा साइंटिस्ट की एक टीम ने 2006 में इस इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था, सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी, ऑल्सो नोन एज स्टेरियो। इसमें मौजूद थे 2 आइडेंटिकल प्रोब्स, जिनका काम था सूर्य के अलग अलग ऑर्बिट्स में प्लेस होना और उसको ऑब्जर्व करना। यही वजह है कि ये ऑब्जर्वेटरी हमें सन की 3D इमेज प्रोवाइड कराती थी, जिससे सन के कोरोना में किस किस तरह के इवेंट हो रहे हैं इसका पता चलता था। इसको मेनली कोरोनल मास इजेक्शन की सटीक जानकारी पता करने के लिए भेजा गया था, जो इसने 2016 तक बखूबी किया। इसी कड़ी में 2018 में एक नए मिशन की शुरुआत हुई, जिसका नाम था पार्कर, जो आज भी सन के कोरोना को ऑब्जर्व कर रहा है और हमें जानकारियां दे रहा है।